हेलो गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो टाइटल तो आप लोगों ने वीडियो का देख लिया होगा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चन, जिससे आपको आइडिया होगा कि किस तरह से आप पास्ट पेपर क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं और फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम जो है वो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जो है हम पास्ट पेपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू द टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के जो हैं वो कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चंस हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पर दूंगी, जो आप लोगों ने जो है वो सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोगों को समझ आया है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम आर इन ग्रुप 6। जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे जो है वो ग्रुप 6 से बिलोंग करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछ रहे हैं? टू आइसोटॉप्स ऑफ पोलोनियम आर शोन। ठीक है, पोलोनियम के दो आइसोटॉप्स आपको गिवन है, पोलोनियम 209 एंड पोलोनियम 210। ठीक है, अब ये दोनों आपके पास क्या है? आइसोटॉप्स। एंड यू गाइस नो दैट आइसोटॉप्स क्या होते हैं आपके पास? एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो ए में फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछ रहे हैं? एक्सप्लेन वाई बोथ आइसोटॉप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, आपने बताना है इन दोनों आइसोटॉप्स की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों हैं। तो अगर आप इन दोनों आइसोटॉप्स को देखें तो इन दोनों का जो एटॉमिक नंबर है आपके पास वो सेम है। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो जो है वो एटॉमिक नंबर से होती है। तो इनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? सेम होगा। और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी क्या होगी? सेम होगी। तो इसीलिए जो है वो आपके पास जो इन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम इसलिए बिकॉज दे बोथ आर हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, ड्यू टू विच दे आर हैविंग द सेम एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो इसके लिए आप जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो आप सिंपल यही बात लिख सकते हैं, they are having the same electronic structure or same electronic configuration. Why? Because they are having the same atomic नंबर। ठीक है, तो इस ये क्वेश्चन जो है वो आपके पास 1 मार्क का है। तो इसका सिंपल से आंसर होगा कि दोनों आइसोटॉप्स का जो एटॉमिक नंबर है वो आपके पास सेम है, दैट्स वाई इनका जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है। Next and second part is give one difference in the atomic structure of these two isotopes। ठीक है, इन दोनों isotopes में आपने जो है वो वन डिफरेंट जो है वो एक्सप्लेन करना है अबाउट देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो आपको पता है इन दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? सेम है। ठीक है, दोनों आइसोटॉप्स का जो एटॉमिक नंबर है आपके पास सेम है, 84। ठीक है, तो आपको पता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही आपके पास क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इट मीन्स आपके पास फर्स्ट आइसोटोप में भी 84 प्रोटॉन्स हैं एंड सेकंड आइसोटोप में भी आपके पास 84 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों आइसोटोप्स न्यूट्रल हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं है, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं इनमें वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो दोनों में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी क्या है? आपके पास 84 हैं। अब बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। ठीक है, तो अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखें तो आपको पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है आपके पास? ए माइनस जेड। तो जब आप ए माइनस जेड मीन्स एटॉमिक मास में से मास नंबर माइनस करेंगे तो फर्स्ट आइसोटॉप में आपके पास जो ए है वो 209 है एंड जो जेड है आपके पास वो क्या है? 84। एंड सेकेंड आइसोटॉप में आपके पास ए है 2010 एंड जेड आपके पास है 84। तो जब आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे तो दोनों में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उनमें कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो जो डिफरेंस है आपके पास वो क्या आ रहा है कि जो फर्स्ट आइसोटॉप है उसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो आपके पास है 125 और जो सेकंड आइसोटॉप है उसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं वो आपके पास क्या आ रहे हैं? 126। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में, क्योंकि इनमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो भी सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है? सेम है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों आइसोटॉप्स में क्या है? डिफरेंट है। इसका आंसर सिंपली आपके पास क्या हो सकता है? तो आपके पास यहाँ 3 ऑप्शंस हैं, आप इनमें से कोई भी आंसर लिखेंगे तो आपका करेक्ट होगा। फर्स्ट क्या है आपके पास? पोलोनियम 210 हैज़ 1 मोर न्यूट्रॉन। ठीक है, जो आपके पास सेकंड आइसोटॉप है जिसका मास नंबर आपके पास 2010 है उसके पास एक न्यूट्रॉन क्या है? ज़्यादा है। जबकि जो फर्स्ट आइसोटॉप था उसमें आपके पास एक न्यूट्रॉन क्या है? कम है, 125 आ रहा था। ठीक है, सो पोलोनियम 209 हैज़ 1 लेस न्यूट्रॉन। एंड जो थर्ड ऑप्शन है आपके पास वो क्या है?
Polonium 209 has 125 न्यूट्रॉन्स एंड पोलोनियम 210 हैज़ 126 न्यूट्रॉन्स। तो आपके पास ये 3 ऑप्शंस हैं, इनमें से अगर आप कोई भी आंसर लिखते हैं तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। तो ये आपका जो आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको जो है वो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल ऐसे ही एक एग्जैक्ट सेम मैं क्वेश्चन स्क्रीन पर आपसे शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अगर कुछ पूछना होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज़ मैग्नीशियम इज़ अ मेटल, ठीक है। यहाँ पर जो है वो मैग्नीशियम मेटल के तौर पर बात की जा रही है, मैग्नीशियम आयन के बारे में बात नहीं की जा रही, ठीक है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर जो है वो मैग्नीशियम मेटल की बात की जा रही है, दैट मैग्नीशियम इज़ अ मेटल। सो ए पार्ट में आपसे क्या पूछ रहे हैं, कंप्लीट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ मैग्नीशियम एटम, शो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। आपको यहाँ पर जो है वो मैग्नीशियम एटम गिवन है और उसमें जो शेल्स हैं वो भी उन्होंने आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो आपको पता है कि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो आपके पास क्या होता है, 12। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास क्या हो जाएगी, 2 8 2, ठीक है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपने सिंपल जो है वो इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर देना है। तो फर्स्ट शेल में आप देख सकते हैं के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, नेक्स्ट शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और फिर आपके पास जो एम शेल है फर्दर, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो सिंपल आपके पास जो फर्स्ट शेल है मींस के शेल, उसमें आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट शेल एल शेल, उसमें आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड शेल एम शेल, जिसमें आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें सिंपल आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है और एटम्स को रिप्रेजेंट करना था। तो आपको पता है एटॉमिक नंबर 12 है, उसके हिसाब से आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी कि मैग्नीशियम एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके पास क्या है, 2 8 2। Okay, so next and exact same question. Sodium is a metal. Complete the electronic configuration of sodium atom. Show all the electrons. सेम आपके पास जो है वो अभी हमने जो क्वेश्चन किया था मैग्नीशियम का, बिल्कुल वैसे ही आपके पास ये भी क्वेश्चन है। तो इसमें आपको गिवन है सोडियम मेटल, ठीक है। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपके पास 11 होता है। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या हो जाएगी, 2 8 1। मीन्स के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल आपने भी क्या करना है, जिस तरह से मैग्नीशियम में हमने इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट की थी, बिल्कुल वैसे ही आपने सोडियम में भी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चूज फ्रॉम द पार्टिकल्स शो टू आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स गिवन हैं और इनसे रिलेटेड नीचे कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं। आपने जो है वो इनको देखते हुए उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। सो ईच पार्टिकल्स कैन बी यूज्ड वंस, मोर देन वंस और नॉट एट ऑल। Now look at the part 1. Which particle has only 20 protons in its nucleus? So as you guys know that atomic number is equal to number of protons. किसी भी एटम में जो एटॉमिक किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसके क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं। सो आपने इन सब पार्टिकल्स में से देखना है कि किसका नंबर किसका एटॉमिक नंबर आपके पास 20 है। तो आपने जो है वो सारे पार्टिकल्स देखे, ठीक है। तो आपने देखा कि कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है आपके पास वो क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है उसका आंसर आपके पास क्या होगा, 20 होगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है आपके पास वो 20 है। इट मीन्स कैल्शियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, 20 प्रोटॉन्स हैं। नाउ मूव टू द पार्ट बी। विच पार्टिकल हैज़ अ न्यूक्लियन नंबर ऑफ 35? कौन सा पार्टिकल है जिसका न्यूक्लियन नंबर 35 है? सो एज यू गाइज नो न्यूक्लियन नंबर इज़ बेसिकली मास नंबर। दे आर टॉकिंग अबाउट मास नंबर। तो सिंपल आपने क्या करना है, मास नंबर देखना है, जिसका मास नंबर आपके पास 35 होगा वही आपके पास करेक्ट आंसर होगा। नाउ लुक एट द पार्टिकल्स। अगर आप इन पार्टिकल्स में से देखें तो एटॉमिक नंबर 35 आपके पास किसका आ रहा है, क्लोरीन का आ रहा है, ठीक है। सॉरी, एटॉमिक मास किसका आ रहा है, क्लोरीन का आ रहा है। सो करेक्ट आंसर आपके पास क्या होगा, क्लोरीन 17 एंड एटॉमिक मास 35। लेट्स मूव टू द पार्ट सी। विच पार्टिकल हैज़ एन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ 2 8 8, ठीक है।
अब आपने बताना है इनमें से कौन सा पार्टिकल है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 288 है। सिंपल आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किससे की जाती है, एटॉमिक नंबर से की जाती है, ठीक है। सो आप सिंपल इन सब नंबर्स को प्लस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पार्टिकल का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है। तो जब हम इन सबको प्लस करेंगे 288 को, इट मीन्स कि एटॉमिक नंबर क्या आ रहा है आपके पास 18। तो ऐसा पार्टिकल जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, आपने सिंपल क्या कर लेना है, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। सो नाउ लुक एट द पार्टिकल्स। तो अगर हम इन पार्टिकल्स को देखते हैं तो इन पार्टिकल्स में से एटॉमिक नंबर 18 जो है वो आपके पास किसका आ रहा है। यहाँ पर आपके पास ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका एटॉमिक नंबर आपके पास 18 लिखा हो, बट अगर आप जो है वो क्लोरीन 17 नेगेटिव चार्ज देखें, ठीक है, कैल्शियम के नीचे वाला पार्टिकल अगर आप देखें तो यहाँ पर इसका जो एटॉमिक नंबर आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है 17 आ रहा है, और इसके ऊपर क्या चार्ज है आपके पास -1। इट मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास क्या हो जाएगी 288, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, क्लोरीन 17 नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट डी। विच पार्टिकल इज एन एटम विद ओनली 10 न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस, ठीक है। कौन सा पार्टिकल है जिसमें के न्यूक्लियस में सिर्फ 10 न्यूट्रॉन्स हैं। अब न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है आपने क्या करना है, फॉर्मूला यूज़ करना है, और फॉर्मूला क्या होता है आपके पास A-Z, ठीक है। तो A-Z के फॉर्मूले से जब आप देखेंगे यहाँ पर आपको नियॉन नज़र आ रहा होगा जिसका एटॉमिक नंबर आपके पास 10 है और मास नंबर क्या है आपके पास 20 है। तो जब आप A-Z करेंगे, 20 - Z करेंगे तो आपके पास जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। तो सिंपल जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपके पास क्या होगा, नियॉन होगा। Now move to the last part, that is E part. Which particle is an atom of a transition element, ठीक है। इसमें आपने बताना है कि इन सब पार्टिकल्स में से कौन सा एटम जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट से बिलोंग करता है। तो अगर आप इन सब पार्टिकल्स में देखेंगे तो आपके पास जो कॉपर है वो बेसिकली क्या है, आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट है। जब आप पीरियोडिक टेबल को सामने रखते हुए देखेंगे इन सब एलिमेंट्स को तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स किस किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं कि क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब जो हैं वो आपके पास ग्रुप 7 से बिलोंग करते हैं, जो कि आपके पास क्या है, हेलोजेंस एटम्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास नियोन है वो आपके पास नोबल गैस है, ग्रुप 0 से बिलोंग करता है। एंड सोडियम आपके पास ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, कैल्शियम आपके पास ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। तो इस तरह से आपको जो है वो करेक्ट आंसर आपका क्या है, कॉपर है, ठीक है। कॉपर इज़ बेसिकली अ ट्रांजिशन एलिमेंट, जैसे कि आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं। I hope you have understand the topic. So if you got the concept and you have learned something new, so don't forget to subscribe my channel. And if you like this video, so like, share and comment on this video and tell me in the comment box if you have any query. Thank you so much for watching. Allah Hafiz. Take care. Bye bye.